हमारे ऑर्गेनिक वाले सर ने बोला डीपीपी सॉल्व करवाते थे हमेशा, और उनकी क्लास का एक पर्टिकुलर नियम था कि आपको डीपीपी सॉल्व करके आनी है। बाकी सभी क्लासेस में मैं आगे बैठा करता था ताकि इंटरेक्शन बढ़िया होता, पीछे से कुछ सुनाई दिखाई नहीं देता। बट जैसी केमिस्ट्री क्लास होती थी तो मैं उठ के पीछे चला जाता था, और केमिस्ट्री क्लास सेकंड नंबर पे होती थी। मैं ठीक है भाई, उठ के चले गए पीछे, और बढ़िया। फिर अब पता ये क्या करना है, लफंडरगिरी करनी है और क्या है। बेंच पे कुछ लिख रहे हैं, हाँ, एक कंपास है या फिर एक पेन है जो जिसका पॉइंट टूट चुका है, उसी से एक खोदी कर रहे हैं। बोले किंग सचिन बोले बेंच पे ही छाप दिया। तो उन्होंने आते ही बोला कि हाँ डीपीपी। तो सबको पता, डरा डरा ही बैठा था मैं वहां पे। मुझे पता था कि अच्छा, उनकी एक और खास बात थी, जिस भी बच्चे को 150-200 में से जिस पे भी उंगली रखते थे ना, उसमें पक्का कोई ना कोई फॉल्ट निकलता ही था। तो उन्होंने बोला सबने डीपीपी सॉल्व किया। मैंने भी हाँ यस सर। कोई ऐसा है जिसने डीपीपी सॉल्व नहीं की? तो मैं नहीं खड़ा हुआ। मैंने कहा ठीक है भाई, चलने दो। डीपीपी में 10 सवाल होते थे, पहले 1 2 3 फटाफट बता दिए, मतलब 1 2 3 4। फिर उन्होंने बोला वो जो पीछे चश्मे वाले भाई साहब बड़े हैं, बोले डीपीपी लेके आए हैं आप? अब मजे की बात, मेरे पास केमिस्ट्री की डीपीपी भी नहीं थी, बिकॉज जिस गली आपको जाना नहीं उस गली हम सर क्यों एड्रेस पता करें, क्यों उसका कुछ भी। तो मेरे पास केमिस्ट्री की डीपीपी नहीं थी। उससे पहले लेक्चर हुआ था फिजिक्स का। मैंने क्या किया, फिजिक्स। अब मैं कहा मरता क्या नहीं करता, अचानक बोले, जैसा समझ में आया मैंने अपनी बैग में से फिजिक्स की डीपीपी निकाली और दिखा दी। उधर से आया, बोले बैठ जाओ बेटा मैं वही वापस अपने ग्रुप का कपिल शर्मा। मैं देख रहा है, सेट कर दिया ना पूरा माहौल ऐसे। और मैं तुम सॉल्व करके भी आए तब भी तुमसे कुछ नहीं हो रहा। अपने बिना सॉल्व करके आए, फिजिक्स की डीपीपी भी दिखा दी है, और मास्टर एकदम सेट है। अलग एक रैपो बना ली मतलब उस एरिया में। लौंडे भी पीछे वाले बोल रहे भाई साहब ये खतरनाक आदमी है यार। डीपीपी डिस्कशन हो गया है ना। सब सर ने कुछ ऑर्गेनिक का पढ़ा रहे थे तो कुछ चीजें डिस्क्राइब भी की। पता नहीं अचानक कहां से दिमाग में आया, बोले चश्मे वाले भाई साहब वो जो आपकी ऑर्गेनिक वाली डीपीपी है लेके आना आगे। उसके बाद में भाई साहब वो जो कपिल ग्रुप का जो कपिल शर्मा था, जो सब कुछ सेट कर दे रहा था, उसका चेहरा देखने वाला था। और बाकी जो लौंडे पहले एकदम एकदम इंप्रेस हो गए थे, अब उनका चेहरा देखने वो खिलखिला उठे। बोले अब मजा आएगा। सब लोगों के लिए जिंदगी ऐसा होता ना, 150-200 की क्लास में कोई एक फंस गया, अब बाकी उसके साथ क्या बीत रही है वो तो वो जानता है, पर बाकी जो 149 बचे उनके लिए तो एंटरटेनमेंट ही है। बोले अब मजा आएगा, अब इसकी उतारी जाएगी आ गया स्टेज पे, बुलाया ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी बहुत बेइज्जती करी। बोले ऑर्गेनिक की डीपीपी में बेटा वेज कब से बनने लगे? वेज वेज, हाँ कुछ ऐसा था मैं कहा सर पता नहीं गलती से कहां से छप गई ये। बोले डीपीपी करके आए हो क्या? अब देखो बच्चे एज ए स्टूडेंट सब लोग अंदर सेम ही होते हैं। फिर मैंने भी अपने बहानों की तलवार चलाई। मैं कहा हाँ सर करके आया था उम्र से गलती से ना डीपीपी। अब वो मास्टर क्या है, वो मेरे वाली मतलब मेरे वाली तरह तो क्या था, मैं उनकी तरह बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो वो छोड़ते नहीं थे। बोले अच्छा करके आया? बोले एक काम कर, इन एक से लेके 10 में से किसी भी डीपीपी मतलब इस पूरी 1 से लेके 10 में से कोई सा भी सवाल बता दे। ये पूरा ये रहा पूरा। बोले मार्कर ये रहा सफेद बोर्ड, समझा तू तो जो समझाना है। अब भाई साहब आगे आगे बेंच में बैठी लड़कियां, अब दोनों ही चीज समझ में आ रही है। मैं कहा यार अगर मैंने मार्कर लेकर बोर्ड की ओर बढ़ा तो घोर बेइज्जती, अभी जिस सिचुएशन में हूं यहां तो बेइज्जती हो ही रही है। फिर मैंने कहा क्या कर सकते हैं, सरेंडर इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने कहा सर सॉरी गलती होगी सर, आई एम रियली सॉरी एंड वही मन ही मन में बड़बड़ाना, आगे से नहीं होगा पीछे से नहीं होगा। मास्टर ने बोला अगली क्लास में आओ डीपीपी सॉल्व करके आना। उस लेक्चर की या पता नहीं किसकी शायद 7वीं 8वीं डीपीपी चल रही थी, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट। बोले सारी सॉल्व करके आना। मैं कहा यार ये फंस गए। तो ये सब काम हमने भी किए बेटा, और इससे कोई फल नहीं मिलता। समझ में आया कि नहीं समझ में? हीरो लोगों बट यार एक बात है, इससे कुछ मिलता नहीं पर इसमें मजा बड़ा आता है, वो तो बात बतानी भूल गया। अबे इन सब चीजों को सुनकर मैं ऐसा बिल्कुल मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आप किसी एक सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल एकदम निठल्ले हो जाओ। उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा बेटा, जेईई एडवांस में कहीं पर भी भुगतना पड़ सकता है यार। ठीक है, प्लीज बी वेरी कॉन्शियस अबाउट एवरी सब्जेक्ट। एटलीस्ट मिनिमम आप पढ़ाई करके जाइए, आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी जेईई एडवांस में केमिस्ट्री की जो इंडिविजुअल कट ऑफ होती है पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, वो ही मुझसे पार नहीं हुई। समझ में आया? तो ये कोई प्राउड बात नहीं है बताने वाली, समझ में आया? ये कहीं ना कहीं कामचोरी की निशानी है।
तो ये कहानियां किससे इसलिए सुनाता हूं ताकि आपका मन हल्का रहे, और दूसरा इससे आप कुछ सीखें भी कि एक सब्जेक्ट अगर आपका इतना कमजोर है, इतना वीक है कि आपसे वहां पर अगर इंडिविजुअल कट ऑफ पार नहीं हुई, तो फिर आप चाहे मैथ्स में आप कितनी भी किताबें सॉल्व कर रखी हो, आपके कोई भी सवाल बना देते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आके पूछेगा भी नहीं, क्योंकि सब चीज तो ये पूछेंगे, या सब लोग जो पूछेंगे वो पूछेंगे रैंक कौन सी आई और आईआईटी कौन सी मिल रही है। ये थोड़ी पूछते हैं कभी भी आपके याद एग्जाम दे के आए हो तुम लोग, या कभी भी एग्जाम दिया है, तुमने 10वीं का एग्जाम दे के आ रखे हो, क्या पूछा जाता है? टोटल परसेंटेज। ये पूछेगा बेटा मैथ्स में कितने नंबर आए थे, कोई नहीं पूछता कि 10वीं में तेरे मैथ्स में कितने आए, फिजिक्स में कितने आए, कोई नहीं। एक जनरल आंसर आता है कि पूरे कितने आए, जैसे तूने बोला 94 95 सब समझ गए, वैसे ही सेम आईआईटी का भी है भाई, ठीक है। हाँ, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि प्लीज बी वेरी कॉन्शियस एंड वेरी, क्या बोलते हैं उसको, फिर अंग्रेजी खत्म होगी, बी वेरी सेलेक्टिव। और इतना ज्यादा सेलेक्टिव नहीं होना कि आपने एक चैप्टर ही छोड़ दिया या फिर एक पूरा सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, नहीं, उससे तो आपको नुकसान भरना ही पड़ेगा। और हमारे पास जिंदगी में इतना समय नहीं होता कि हम सारी गलतियां पहले खुद करके देखें फिर उनसे सीखें। इतना टाइम है क्या? ये जो स्टोरी कहानी किससे हम सुनते हैं सर, उनसे हमें सीखना भी होता है कि अच्छा ये गलती सर आपने की थी, ये मैं नहीं करूंगा। फिर कोई और कहानी सुनी, कोई और किस्सा सुना, किसी भैया दीदी से मिले कि मैंने बोर्ड्स को बहुत हल्के में ले लिया था, बोले अच्छा मैं नहीं रुकूंगा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो अपने पास जिंदगी में इतना टाइम नहीं है कि हम सारी गलतियां जो मार्केट में अवेलेबल है पहले वो करें फिर उनसे सीखें, नहीं। जिन लोगों ने कर रखी है हमें उन्हीं से सीखना है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब जैसे बड़े हो जाओगे, आगे जाओगे कॉलेज वॉलेज में, जिंदगी और अपनी आगे बढ़ाओगे, तो बहुत सारी चीजें आपके सामने आने वाली है, जैसे हम सबको पता है, ठीक है। अब तुम थोड़े बड़े हो चुके हो तो तुम्हें मैं ये ज्ञान दे सकता हूं, ठीक है। वी ऑल नो कि ड्रग्स इज ए बैड थिंग। अब तुम्हारा एटीट्यूड ये है कि पहले सर मैं एक बार वो चेक करके देखता हूं कि होता कैसा है, फिर मैं उसको छोड़ दूंगा। किस लिए भाई, क्यों? जाना ही नहीं है उस रास्ते में कभी। अपने आप को पहले से समझा के रखो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ। अबे तुम लोग अपने मैथ्स के मार्क्स लिखने लगे भाई। सर आप तो एकदम सेंटी हो गए। मैं क्या करूं, उस दिन बेइज्जती बहुत हुई थी। हाँ, थोड़ी देर मैंने केमिस्ट्री पढ़ी भी, तुमने उसके बाद में नहीं पूछा। केमिस्ट्री पढ़ी फिर मैंने, फिर जीओसी समझी अपने जो फ्लोर मेट था उससे। विकास से नहीं समझी, शशांक से समझी थी। मैं कहा बता दे भाई जीओसी, बोले ऐसे ऐसे होता है। मैं कहा ठीक है। डीपीपी, डीपीपी का आसान सवाल हुआ करते थे, उन्होंने बोल दिया, बता दिए। फिर मैं करके गया, पर उसकी अगली क्लास में टीचर्स ने, मतलब उन टीचर ने मुझसे नहीं पूछे सवाल। फिर जैसे एक दो दिन मुझसे सवाल नहीं पूछे तो फिर मेरा वही एटीट्यूड निकम्मों वाला, समझ में आया। फिर मैंने केमिस्ट्री पढ़नी छोड़ दी।